and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. जैक एंड जिल, मजा आया ना सुनकर? हाँ। और उस पर से अगर प्रश्नों के जवाब करने हो तो बहुत मजा आएगा। आएगा? हाँ। आएगा ही ना, क्योंकि उनको आता है। हाँ। चलो पहला प्रश्न। हाँ, Did Jack and Jill go down the hill? No, they did not go down the hill. Where did they go? They went up the hill. Oh yes, they went up the hill. What happened to Jack? He fell down. Okay, and when did Jill come down? Jill came down after Jack fell down. Oh yes, after that. And where was the water? Water was on the hill. यानी कि अब आपको सही में मज़ा आने लगा है, क्योंकि आपको सब आने लगा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, या कोई वाक़यात है, प्रसंग है, वो सुनाती हूँ, और उस पर से प्रश्नों के उत्तर करेंगे, तो कैसा रहेगा? वो भी आ जाएंगे। वो भी आ जाएंगे? हाँ। अच्छा, तो पहले सुन लो, लेकिन फिर मुझे बताना कि आपको कितने आएंगे, हाँ। है ना? Last week, Sunny went to Rupapur Primary School of Chanasma Taluka. There he saw a shop, Ramhat. There were pens, pencils, erasers, notebooks, sharpeners, rulers, etc. on the table. ફરીથી ઓડિયો આવે છે. Last week, Sunny went to Rupapur Primary School of Chanasma Taluka. There he saw a shop, Ramhat. There were pens, pencils, erasers, notebooks, sharpeners, rulers, etc. on the table. But there was nobody to look after the shop. A girl came there. She took a pencil. She read the price. She put 1 rupee in the money box and went away. Then a teacher came there. He took a pen. He read the price. He put 2 rupees in the money box. Sunny went to the teacher and asked him about the shop. The teacher said, "We call it Ramhat. It is run by a group of students. They put price tags on the items. Students and teachers come here and buy what they want. They put the money in the box. There is nobody to check, but nobody cheats. Children are happy and satisfied." तो अभी सुना ना, पढ़ा भी ना? हाँ। तो अब बताओ, इस पर से अगर मैं प्रश्न करूंगी तो कितने आएंगे? मान लो अगर 10 प्रश्न है तो कितने आएंगे? मुझे 5-6 आएंगे। अच्छा। हाँ। और 8-9 जैसे तो आ जाएंगे। कहीं पूरे आ गए तो ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। चलो ट्राई करते हैं। हाँ। और आप लोग भी इन प्रश्नों को देखिए, सही गलत है या वाक्य को सुधारना है या प्रश्न है, तो आप लोग भी देखिएगा और आप लोग भी अंदाज लगाइए कि आपके कितने सही हो सकते हैं। फिर आप टिक मार्क करते जाइए और एंड में देखेंगे कि सही जवाब क्या है। चलिए, चलो देखें कितना कितना स्कोर हुआ है। कहाँ सही कहाँ गलत किया है ना? चलो अभी साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। हाँ। देखो, पहला है सनी वेंट टू रतनपुर। सही है या गलत है? गलत है ना? हाँ, गलत आएगा। क्यों, कहाँ गया था वो? रूपापुर गया। राइट, ही वेंट टू रूपापुर। देयर वर स्टेशनरी आइटम्स इन द शॉप। राइट, सही आएगा। सही है, इरेजर्स वो सब था। वो तो स्टेशनरी आइटम है। द गर्ल डिड नॉट रीड द प्राइस ऑफ द पेंसिल। क्या लिखा था? फॉल्स। गलत। गलत है, फॉल्स है। उसने पढ़ा था, है ना? द गर्ल रेड द प्राइजेस। राइट, वो प्राइस टैग पढ़ा था ना? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रन द रामहाट। सही है गलत? गलत है। गलत है? कौन सा वाक्य बताता है ये? देखो इसमें है ना, इट इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ,
तो उसका मतलब है आपको पता चल गया, लेकिन उसको ठीक से समझने के लिए हमने दोबारा देखा। ठीक है, अब 5th वाला, स्टूडेंट्स चेक द पेमेंट्स, सही है या गलत? चलो वापस हम पढ़कर देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, ये जो पेमेंट्स वाली बात है तो सीधा पेमेंट शब्द उसमें नहीं है, लेकिन पेमेंट की बात कहाँ पर आती है ये हम देखते हैं। देखो लास्ट वाक्य है 2, वो पढ़ते हैं। देयर इज नो बडी टू चेक बट नो बडी चीट्स, है ना। देयर इज नो बडी टू चेक मतलब क्या है, इसका पहले वाला वाक्य हम पढ़ते हैं। दे पुट द मनी इन द बॉक्स, राइट। ये दे मतलब जो भी खरीदने आता है ना, उसके लिए हम वापस वो पैराग्राफ पढ़ते हैं। जैसे कभी कभी हम एक वाक्य को नहीं समझ पाते तो पूरा हम दूसरी बार पढ़कर देखते हैं, है ना। सी वी कॉल इट रामहाट, इट इज़ रन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, दे पुट प्राइस टैग्स ऑन द आइटम्स। समझ में आ रहा है ना। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कम हियर एंड बाय व्हाट दे वांट। अब ये बात तो भूतकाल की हो रही है ना, सनी अपनी बात बता रहा है, लेकिन यहाँ देखो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, मतलब सनी कह रहा है कि ऐसा उस टीचर ने बताया, है ना। इसलिए ये प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि वो तब बता रहे थे, तो इस तरीके से भी लिखा जाता है। हाँ, तो उसने क्या कहा, दे पुट प्राइस टैग्स ऑन द आइटम्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कम हियर एंड बाय व्हाट दे वांट, दे पुट द मनी इन द बॉक्स। मतलब किसकी बात हो रही है, कौन मनी रख रहा है, जो खरीदने आया है वो, राइट। और कौन खरीदने आता था, स्टूडेंट। हाँ, अब यहाँ फिर से हम देखते हैं, इट इज़ रन बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कम हियर एंड बाय व्हाट दे वांट। सो टीचर्स भी साथ आते थे, है ना, राइट। सो दे पुट द मनी इन दी बॉक्स, तो मतलब आपने कुछ ले लिया और एंड देन दे पुट द मनी इन दी बॉक्स। देयर इज नो बडी टू चेक बट नो बडी चीट्स। तो क्या नहीं चेक करते हैं, पेमेंट, राइट। तो यहाँ पर पेमेंट की बात आ गई। सो नाउ वी कम टू दी सेंटेंस, स्टूडेंट्स चेक द पेमेंट्स। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ना। उसमें कौन सा वाक्य था, देयर इज nobody to check but nobody cheats, राइट, देयर इज नोबडी टू चेक बट नोबडी चीट्स। ठीक है, अभी देखते हैं ऐसे वाक्य जो वाक्य तो लिखे हैं लेकिन सही है या गलत है वो आपको बताना है। बताएंगे? अभी हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो पास्ट टेंस के हिसाब से ये वाक्य सही है या गलत ये बताना है। इनके साथ आप लोग भी नोट डाउन कीजिए और फिर हम चेक करते हैं। लिख लिया? चलो, आप लोगों ने भी? ठीक है, तो अभी टैली करते हैं। फर्स्ट है सनी शो रामहाट। इसमें कुछ गलत है या सब सही है? लगता तो सही है। सही लगता है? नहीं, लेकिन एक शब्द गलत है। क्या? शो। हाँ, उसकी जगह वो सो आएगा। 100 आएगा, है ना। हाँ। मतलब गलती को एकदम ठीक से आपने पहचान लिया है। शो नहीं, 100। सो। बहुत अच्छे। अब देखते हैं प्रश्न बनाना याद है या नहीं। हाँ। है ना, टाइम एक्शन वाला कोष्टक और ऊपर से प्रश्न बना दो। तो डिड से शुरू होगा। हाँ। तो कैसे बनाओगे? Did he see a shop? राइट, सही याद है। और इसका जवाब? Yes, he saw a shop. यस, ही सॉ अ शॉप। बस इस तरीके से अगर आपको आ गया है ना प्रश्न बनाना, फिर तो आपको ये भूतकाल वाली चीजें आ गई। अभी कोई भूत आपको नहीं डरा पाएगा। अब बनाओ व्हाट से क्वेश्चन।
मैं बनाऊँ? What did he see there? अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सही। और आंसर? He saw a shop. अच्छा, अब व्हाट से बना पाओगी क्वेश्चन? ठीक है, बनाओ। What did he see in Ramhat? अब जवाब? He saw pencil, rubber, sharpener, etc. in Ramhat. अरे वाह, बहुत अच्छा आने लगा है। तुम तो कह रही थी कि कुछ कुछ ही आएगा, लेकिन अब तो सब कुछ आने लगा है। बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब हु से ट्राई करते हैं। बनाओ। Who came there? A girl come there? अच्छा, तो अभी पहले की बात है ना, क्वेश्चन में भी केम है। हाँ, तो अभी क्या आएगा आंसर में? आंसर में केम आएगा। राइट, तो अभी पूरा आंसर बोलो। A girl came there. करेक्ट, एकदम सही। और देखो, बीच में कुछ वर्तमान काल वाक्य चल रहे थे ना, तो उसमें से भी हम प्रश्न हु वाला निकालते हैं। तो जैसे अभी पास्ट में तो हमने हु केम देयर पूछा, लेकिन वहाँ पर वाक्य क्या था उसको सोचो, उसके हिसाब से हु वाला प्रश्न बनाओ। Who come to buy things? राइट, और आंसर? Teachers and students come to buy things. करेक्ट, क्योंकि तब वो लोग वर्तमान काल में बोल रहे हैं। बहुत सही है। चलो अब मैं हु वर से पूछती हूँ। Okay. हु वॉज चीटिंग? Nobody was sitting. यस, चलो अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, आपको वेयर से पूछना होगा। ओके, चलेगा। पूछो पूछो। Where did Sunny go? ओह, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है। सनी वेंट टू रूपापुर। Right. राइट, हाँ। right. और where was a shop? ओह, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। द शॉप वॉज इन अ स्कूल। ये भी राइट है ना? हाँ। मेरे पूरे मार्क्स आए। यस। अब बताएंगे ही ना। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियोस देखते रहिए, हमारी बातें सुनते रहिए, और आप भी बातें करते रहिए अंग्रेजी में। और जैसे पहले भी कहा था, वीडियो के बाद जब वर्कशीट करनी हो तो ये लोग क्या करते हैं कि वीडियो फिर से देखते हैं, वर्कशीट करते करते वीडियो को चलाते हैं, उसको पॉज करते हैं, समझते हैं वापस, क्योंकि बार बार करना पड़ता है। हमारी भाषा रोज़ की भाषा नहीं है ना अंग्रेजी, तो ये बार बार करेंगे तभी आएगा, और अगर आ गया तो फिर बहुत मज़ा आता है। है ना? फिर कविता हो या वार्ता हो, आपको अपने आप पढ़ना समझना आ ही जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना? तो आप लोग भी ऐसा ही करते रहिए, बार बार बोलिए, सुनिए, वर्कशीट करते समय वीडियो देखिए और अपना काम करते जाइए। बाय बाय। क्विज टाइम। इस वाक्य में क्या गलत है? अ गर्ल कम देयर ऑन लास्ट संडे।